तो एक आदमी को कुत्ता बनने की सनक सवार हो गई और कुत्ता बनने के लिए उस आदमी ने बाकायदा 11 लाख रुपए खर्च कर डाले। और ये सब करने के बाद कहा कि बचपन से मैं कुत्ते की जिंदगी जीना चाहता था और अब 11 लाख रुपया खर्च करके वो व्यक्ति कुत्ते की जिंदगी जी पा रहा है। मतलब लोग 11 लाख रुपया कमाने के लिए कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं और यहां एक भाई साहब कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए 11 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। विदेशी आदमी था, वरना हिंदुस्तानी होता तो हम सलाह देते कि पश्चिम बंगाल में 15 दिन गुजार लो, ममता दीदी आपको कुत्ता क्या ऊदबिलाव वगैरह सबकी जिंदगी जीने का मौका दे सकती थी। और अगर ज्यादा समस्या होती और तनिक पहले आ जाता, 10-15 साल पहले बिहार आ जाता, तो लालू जी तो कुत्ता अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली जिंदगी जीने का भरपूर मौका देते और वो 11 लाख रुपए भी बच जाते। हालांकि बचने के बाद लुट जाते, वो अलग बात थी, लेकिन एक कहने के लिए बच जाते। लेकिन कम अकल आदमी था, 11 लाख रुपया खर्च करके अच्छी भली इंसान की जिंदगी छोड़कर कुत्ते की जिंदगी जीने चला गया। वैसे मैं इंसान की जिंदगी को अच्छी भली नहीं कह रहा हूं, कुत्ते के कंपैरिजन में बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी और कुत्ता प्रेमी समुदाय हमसे आहत ना हो, क्योंकि कई बार मुझे भी कुत्ते की जिंदगी जीने का मन करता है, लेकिन फिर मैं अपने पेशे के बारे में सोचता हूं जो पत्रकारिता है, फिर मैं संतुष्ट होता हूं कि कोई बात नहीं भाई, एकदम कुत्ते जैसी नहीं लेकिन समवॉट कुत्ते जैसी लाइफ तो अपन भी जी रहे हैं। वैसे सुनने के बाद राहुल गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए होंगे, सोच रहे होंगे कैसा आदमी है, गांधी जी पत्रकार थे, क्या क्या बोले जा रहा है भटका हुआ नौजवान। तो नहीं, गांधी जी की जिंदगी ऐसे वैसे थोड़ी थी, वो तो ईश्वर और उस समय की सरकार की कृपा से अच्छा जीवन जी रहे थे, हम उन पर कुछ नहीं कह रहे। वैसे हमको लगने लगा है कि दुनिया बदल चुकी है, लड़का अब लड़की जैसी जिंदगी जीना चाह रहा है, लड़कियां लड़का बनने के लिए परेशान है। लेकिन मुझे लगता है ये सभी अपनी अंतिम परिणति पर पहुंचेंगे और अब सही नतीजे पर पहुंचे हैं। असल में इन दोनों का लक्ष्य कुत्ता बनना ही है और ये आदमी अब कुत्ते बन चुके हैं। वैसे मुझे कुत्तों की आजादी से बड़ा प्रेम है। सरकार उनके ऊपर कुछ भी बोलने के बाद यूएपीए या मानहानि वगैरह के केस के मामले लगा ही नहीं सकती और हमको लगता है उमर खालिद जैसे प्रोग्रेसिव लोगों को इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए। हरिशंकर परसाई ने कहा था कि आदमी की शक्ल में कुत्ते से वो नहीं डरते हैं, उनसे वो निपट लेते हैं, लेकिन सच्चे कुत्ते से बहुत डरते हैं। लेकिन आज के टाइम में हरिशंकर परसाई होते तो उनका विचार बदल गया होता, वो असली वाले कुत्ते से नहीं डर रहे होते, वो आदमी की शक्ल में रहने वाले कुत्तों से डर रहे होते। वैसे मानव विकास के क्रम में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आदमी कहां बंदर वगैरह से होते होते आदमी बन पाया, लेकिन जब अब अपनी क्रिएटिविटी के चरम पर है मानव सभ्यता, तो उनको लगता है कि नहीं भाई, इंसान बनने में कोई फायदा नहीं है, कुत्ता बनने की बड़ी संभावना और उसमें बड़ी फायदा भी है। और इस वाले आदमी का तो यह कहना है कि वो बचपन से कुत्ते जैसी जिंदगी जीना चाहता था। मतलब अद्भुत अद्भुत ख्याल और शौक लोग बचपने से पाल रखते हैं। मुगल वाले लोग अलग अलग शौक पालते थे, लेकिन कुत्ता बनने का शौक नहीं पाले थे, वो लोग कुछ और बना करते थे। वैसे आपको पता है कुत्ता काफी ऐतिहासिक प्राणी है और मानव विकास में बड़ा योगदान दे चुका है। किसी ने कहा था कि मैं मानता हूं कुत्ते ने इंसान को इंसान बनाया होगा, क्योंकि इंसान जब सभ्य हुआ तो उसने पहला काम यही किया कि उसने कुत्ता पाल लिया। आप देखिएगा स्टेटस सिंबल कुत्ता ही है, कुत्ता जिसने पाला है वही अच्छा आदमी है। इंसान पहले बड़े वफादार हुआ करते थे और कुत्ते बेईमान हुआ करते थे, आपको ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों में मिल जाएगा। लेकिन बाद में कुत्ते ईमानदार और वफादार हो गए और इंसान का कुत्ताकरण हो गया। किसी लेखक ने बहुत पहले कहा था कि मानव चेतना का एक ऐसा समय आएगा जब हर कुत्ते में लोगों को इंसान नजर आएगा और वो हर इंसान में कुत्ता नजर आएगा। मुझे लगता है वो समय आ गया है, इंसान तेजी के साथ कुत्ता बन रहा है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल रहेगा, क्यों भाई 11 लाख रुपया क्यों खर्च किए? मतलब उसके बिना अभी तुम वही थे, बस खाल नहीं देख रही थी, अब वो भी हो गया है, तो अब तुम प्रमाणिक कुत्ते बन गए हो। पहले माथे पे नहीं लिखा के घूमते थे सब जगह पे, लेकिन अब पूरे शरीर पे पोस्टर लेकर के घूम रहे हो। बाकी अगर आपको खबर की जानकारी दे दे तो टोको नाम का आदमी है जापान का, उसको टोका टाकी से बचना हो सकता है, मुझे लग रहा है उसके नाम से उसको चिढ़ थी। टोका टाकी जो है कुत्तों के लिए नहीं होती है, इंसान के लिए होती है, तो उसको रोज टोक टाक रहे होंगे, तो उसने टोको नाम बदलने के लिए कुत्ता बन गया। उसने एक स्पेशल ब्रीड चुनी है, कोल्ली ब्रीड। हमने नाम पहली बार सुना है, आपने भी संभवतः पहली बार सुना होगा, लेकिन उसकी बहुत बड़ी स्पेसिफिक वजह है कि कोल्ली ब्रीड का कुत्ता उसने बनना क्यों चुना। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि काले काले बड़े बड़े झबराले बालों के बीच में उसका जो छुप जाता है सब कुछ मामला। और इसके अलावा उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है जो कागज में लिख करके रखी है। उसने कहा है मैं जब इसे पहनता हूं तो मेरी हरकतों से एकदम असली लगता है। अब हिंदुस्तान की किस किस आबादी के किस किस लोगों को ये वाली नस्ल का जो झाला पहनने की जरूरत है वो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को साझा जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आज का ये जनता जंक्शन का अजब गजब कार्यक्रम था। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।